नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, लिए गए अहम फैसले। लाइसेंस के नवीनीकरण की होगी ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की नई पहल, स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय टॉपरों का सम्मान करेगी सरकार। उत्तराखंड की राजनीति पर लगा सियासीकरण, हरदा ने बिजली बिल मुफ्त को लेकर फेसबुक पर शेयर किया पोस्ट शेयर करते ही बड़ी सियासी गर्मी। आपने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, परिसंपत्तियों के बंटवारे के निस्तारण को लेकर कही बात। आप प्रदेश प्रवक्ता ने साधा निशाना। काशीपुर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ की पति की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मधमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, पौराणिक परंपराओं के अनुसार विधि विधान से मंदिर में की गई पूजा अर्चना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तरकाशी में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, बड़कोट नगर पालिका में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। जाम हटाने को दिन भर जूझती रहती है पुलिस, गाड़ी खड़ी करके निकल जाते हैं लोग। सुबह सुबह पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण जाम लग रहा है। आखिर कब तक मिलेगी इस समस्या से लोगों को राहत? बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे, जहां पर चरमरा चुकी है ट्रैफिक व्यवस्था। बड़कोट नगर पालिका में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। जाम हटाने को दिन भर जूझती रहती है पुलिस, गाड़ी खड़ी करके निकल जाते हैं लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। सुबह सुबह यहाँ पर जाम लग जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, लोग गाड़ी खड़ी करके निकल जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। द्वितीय केदार मधमहेश्वर के कपाट आज प्रातः 7 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर को खोला गया, जिसके बाद भगवान मधमहेश्वर की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद पुजारी टी गंगाधर लिंग ने स्वयंभू शिवलिंग का समाधि पूजा शुरू की। उसके बाद शिवलिंग को समाधि दी गई। द्वितीय केदार मधमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद उत्सव जोड़ी ने मंदिर की परिक्रमा की तथा प्रथम पड़ाव गौंडार गांव को प्रस्थान किया जा सके। 20 नवंबर को भगवान मधमहेश्वर के उत्सव जोड़ी द्वितीय पड़ाव रांची, 21 नवंबर को तृतीय पड़ाव गिरिया तथा 22 नवंबर को अपने गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेंगे। इस दिन परंपरागत रूप से मधमहेश्वर मेला आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि पंच केदारों में शुमार 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर, तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद होंगे। उत्तराखंड और उत्तरकाशी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का निस्तारण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान आपने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच 20 साल बाद भी परिसंपत्तियों के बंटवारे के निस्तारण पर सहमत नहीं हुई पाई।
अब प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया का कहना है कि सरकार के पास सिर्फ जुमले हैं, लेकिन राज्य की स्थिति कुछ और बयां करती है। वहीं जवाब में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद स्याल का कहना है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले अध्ययन करने के बाद ही मुद्दों को उठाए। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। आम आदमी पार्टी है वो अभी मुद्दे उछालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें मूलतः उत्तराखंड की प्रकृति का पता नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में दर्शनार्थ आए थे और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी भी थे। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल सपा बसपा भी उत्तर प्रदेश में राजनीति में रही, जो इस परिसंपत्ति के मामलों को जिन्होंने लटका के रखा, लेकिन इस बार मुद्दों पर सब पर सहमति बन चुकी है। बने हुए और इससे पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो सहमति नहीं बन पा रही है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बननी चाहिए थी। किंतु आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र में तीनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अभी तक परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड आते हैं और आकर वो बयान देते हैं, एक शर्मनाक बयान वो देते हैं कि परिसंपत्तियों के ज्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। बाजपुर में कोविड-19 के चलते इस बार न्यू पूर्वांचल महासभा में छठ पूजा का आयोजन कराने से मना कर दिया है। साथ ही इकट्ठा न होने की अपील की है, जिसके लिए समिति महासचिव ने स्थानीय अधिकारियों को पत्र देकर प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की अपील कही है। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा छठ वर्ष को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही। शुक्र को व्रत रहेगा, शाम में करेंगे ना करेंगे तो जिन लोगों ने छठ मनाया जो अपना अपना बनवा रखे हैं वो तो टेंट नहीं लगेगा, टेंट नहीं लगाएंगे, गद्दे नहीं लगाएंगे, मेरे लोगों को चाय देते थे वो नहीं देंगे। तरफ से ये किया गया है कि इस बार चूँकि कोरोना संक्रमण जो है कोविड-19 वो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने आपस में एक सुझाव लिया, लोगों से परामर्श लिया, निर्णय लिया कि भाई इस तरह से कैसे किया जाएगा, जिसमें प्रशासन भी इस बार जो है काफ़ी सक्रिय है। और ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई इस बार जो है सादगी से इसको मनाया जाए और अब प्रयास किया जाए कि घर में ही अगर करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी यह घाट पे पानी चल रहा है, यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसमें प्रशासन को भी मैंने अवगत करा दिया है। सितारगंज पुलिस को सत्यापन की कार्रवाई करने के दौरान सितारगंज पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, बाइक कार 3 बदमाशों के पास से बरामद की है। वहीं बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2500 रुपए की इनाम धनराशि देने की घोषणा की गई। सितारगंज पुलिस ने हरियाणा राज्य के 3 दुर्दांत बदमाशों को, हत्या आरोपियों को पकड़ा है। उसमें ये पवन नेहरा है, गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा आशीष उर्फ जेडी है, ये झज्जर का रहने वाला है, और तीसरा मोनू उर्फ सुक्का, ये रोहतक का रहने वाला है। ये तीनों इनामी बदमाश हैं। पवन नेहरा पर जो है 1 लाख का इनाम है, आशीष उर्फ जेडी पर जो है 25,000 का इनामी है। खबर काशीपुर से है, जहां पर केला खेड़ा पुलिस ने बीते दिनों जसवंत सिंह की हत्या का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
और न्यायालय भेज दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों केलाखेड़ा के ग्राम ब्रह्मपुरा काजी के जसवंत सिंह के चेहरे पर गोली मारकर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया था, जबकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी के साथ सो रहे थे। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी राजेश भट्ट ने बताया कि मृतक की पत्नी का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेम प्रसंग के बीच बाधा बन रहे जसवंत सिंह को हटाने के लिए दोनों ने दीपावली की रात को चुना। साजिश रचकर जसवंत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच आगे बढ़ी तो कुछ नाम हमारे पास आए थे, हम एक एक करके हमने उनको वेरीफाई किया। काजी निवासी जसवंत का मर्डर हुआ था, इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक सुरजीत कौर जो उसकी पत्नी है, उसके अलावा रंजीत सिंह जो पतरामपुर थाना जसपुर का रहने वाला है। ये इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी दिनों से, उसको लेकर के इन दोनों ने प्लानिंग के तहत जसवंत की हत्या की है। इसमें जो जिस तमंचे से मर्डर किया गया था रंजीत सिंह की निशानदेही पे वो बरामद किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर स्कूलों को खोलने को लेकर कैबिनेट में चर्चा होने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने का आदेश जारी किया था, जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किए गए थे। वही 2 नवंबर से स्कूल खुलने के बाद से स्कूल के बच्चों और अध्यापकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है, जिसके बाद फिलहाल के लिए कैबिनेट में चर्चा होगी कि आगे कब और कैसे स्कूलों को खोला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बड़ी है, इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है और इन्हें सब देखते हुए कई महीने से स्कूल बंद है। और जैसे जैसे कुछ केस कम हुए हैं और जो हमारे पहाड़ी जो प्रदेश है इसकी परिस्थितियाँ कुछ अन्य जगहों की अपेक्षा भिन्न है। इस नाते प्रयोग के तौर पर जब सब कुछ अनलॉक होना चालू हो गया तो हमने भी जो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होने थे कक्षा 10वीं और 12वीं का प्रयोग के तौर पर स्कूल खोला, लेकिन अभी तक भगवान की ऐसी कृपा है और ये कृपा आगे भगवान का बनी रहे, कहीं किसी बच्चे को अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र के सकैनिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक ग्रामीण को गोली लगने से ग्रामीण घायल हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि सकैनिया में मजरा खुसालपुर कुईखेड़ी रोड पर कामरेड डेर की पुलिया पर बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक ग्रामीण घायल हो गया। घटना की जानकारी सकैनिया चौकी इंचार्ज द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही आसपास के थानों की फोर्स सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी दी। वहीं थानाध्यक्ष केलाखेड़ा घायल युवक अमरजीत सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहीं घायल युवक अमरजीत सिंह का कहना है कि घटना के समय घर के अंदर था और शोर सुनकर जब बाहर खेल रहे बच्चों को लेने गया, देखा कि पुलिस व बदमाशों के बीच आपस में फायरिंग हो रही थी। तभी अचानक फायरिंग से एक गोली आकर उसके पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। गदरपुर थाने से एक प्रकाश बिष्ट करके दरोगा है, एक कांस्टेबल इधर केलाखेड़ा थाना और गदरपुर थाने के बॉर्डर इलाके में चेकिंग के लिए गए थे देखने के लिए। उसी समय जो है वहाँ 2-3 लड़के, मुख्तार सिंह है, सोनी है, ये 2 लोग आए थे और ये वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ पहले में मुकदमा है। तो इनको ये लकड़ी चोर भी हैं, लकड़ी चोरी में इनके नाम प्रकाश में आया था। इन्होंने पुलिस को लेकर के और वहाँ भाग करके दूर से फायर करने की उन्होंने किया है और उसमें फिर वहाँ से भागे थे लोग। इसमें हमने सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है और यथाशीघ्र इसके साथ 2-3 लोग और भी हैं, सबको अरेस्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा जनपद विकासखंड के ससैया गांव की है, जहां डैम के पानी में डूबकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्ची खेलते हुए घर के पास ही हुए जल भराव में गिर गई। जब तक बच्ची के माता पिता उसकी भनक लगती, तब तक देर हो चुकी थी। बच्ची की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि ससैया बंदा गांव में लगभग 250 परिवार शारदा सागर के अवशेष भूमि पर काबिज है। यूपी सिंचाई विभाग द्वारा जब बांध में पानी रोका जाता है तो बांध के नीचे स्तर में
जल भराव हो जाता है, जिसके कारण 2 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई। तो ये जो स्थिति है, पानी भराव से जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। आज एक बच्ची कृतिका की मौत हो गई है और हमेशा हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते रहे कि गांव में पानी न भरा जाए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रुई की दुकान में ज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर खड़े एक ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए की रुई जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रैक्टर भी निकल सकता। अरे ट्रैक्टर कैसे यहाँ पे खड़ा आया, किधर से ये ट्रैक्टर मशीन चलाते हैं यहाँ पे। अरे मशीन पूछ रहा हूँ। क्या हटाओ? यार ये तरी गीली तरी फेंको ना इसके ऊपर। गीली तरियाँ डालो, गीली तरियाँ ये पानी में भिगो के डालो, पानी में भिगो के। ये सूचना मिली कि बेरिया रोड पे जो है कोई रुई की में आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड को सूचना मिली। फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पे पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बाकी अब जांच करके उसका जो भी नुकसान हुआ है तो जांच के बाद बताया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गवाह सुरक्षा पॉलिसी को अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिवत और न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाड़ी की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी रूहानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश अभी तक गवाह सुरक्षा पॉलिसी नहीं बनाई गई, जिसके कारण कई गवाहों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में गवाह सुरक्षा समितियां बनाई जाए और हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना की जाए, जिससे पीड़ित महिलाएं और गवाह अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन सभी जिलों में प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई। आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में याचिका संख्या 174 ऑफ 2019 17 नंबर पर लगी थी।
वास्तव में ये इस याचिका को योजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझे एक रूहानी साहनी नाम की विवाहित डेजर्टेड महिला ने अप्रोच किया कि न तो हाई कोर्ट से उसको कोई प्रोटेक्शन मिल पा रहा है और न जो है उसको, और उसे अपनी पति से ही जान का खतरा है, जो कि उसके ऊपर एक बार पूरी हुंडई वर्ना कार चढ़ा चुका है। खबर मंगलौर से है, जहां पर सहकारी क्रय विक्रय केंद्र पर कांग्रेस सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन धान के भुगतान को लेकर मांग कर धरने पर बैठ गए। वहीं 1 महीने से किसानों को धान का भुगतान नहीं मिल पाया है। किसान योजना धान विक्रय केंद्र पर सरकार लगा रहे हैं, लेकिन ना के सक्षम अधिकारी जब तक सही नदारत मिलते हैं, किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ के सक्षम अधिकारी मौके से नदारत मिलते हैं। 48 घंटे के अंदर भुगतान का सरकार का आश्वासन है, तो मुझको मेरा भुगतान 23 अक्टूबर को अपना धान डाला। मेरे परिवार का धान यहाँ डला है। मैं अपने परिवार के धान की मैं यहाँ पर भुगतान के लिए पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो मुझे सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है उसकी जानकारी है, उसमें ये कहा गया है कि 48 घंटे धान डलने के 48 घंटे के अंदर जो किसान रजिस्टर्ड होगा और जो धान जितना उसने डाला होगा उसका RTGS उसके अकाउंट में आ जाएगा। तारीख में मैंने धान डाला भाई, अब तक कोई परमिट नहीं। अब बताओ अगली फसल कैसे बोएं, जब तक कोई पैसा ही नहीं। अब छोटे किसानों को बात करें तो जी यही कहा था बस दे दो, अभी पैसे नहीं आए, पैसे नहीं। इसी वजह से बताओ किसको कहूँ कि सब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।